द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के पूरे मामले में अब तक किसी भी कार्रवाई से बचती फिर रही नुपुर शर्मा पर अब सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ा है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद से देश में क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा। देश का माहौल किस कदर खराब हुआ, देश से लेकर के विदेशों तक में कैसी किरकिरी हुई, किस तरीके से अपने देश में हिंसा हुई, भारत वो भूल से भी नहीं भूल पाएगा। और इन सब का जिम्मेदार कौन था? बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बयानबाजी की। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज साफ कर दिया है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा ही अकेले और पूरी तरीके से जिम्मेदार है। देश में जिस तरीके के माहौल हो रहे हैं, जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद किसी कार्रवाई से बचती रही नुपुर शर्मा को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नुपुर शर्मा को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई और कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान बेहद खराब था और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि देश में जो कुछ भी आज हो रहा है, जैसे भी हालात पैदा हो रहे हैं, उसके लिए नुपुर शर्मा ही अकेले पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यहाँ तक कि उदयपुर में जो घटना हुई है बीते दिनों, उसके लिए भी कोर्ट ने पूरी तरह से नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा कि उदयपुर में दर्जी की यानी कि टेलर की जो हत्या हुई है नुपुर शर्मा की वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाल की वेकेशन बेंच ने ये तीखी टिप्पणियां की है, जिससे नुपुर शर्मा के वकील ने ये दलील पेश की कि उनके मुवक्किल को धमकियां मिल रही है और उनका अकेले कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं है। वो उनको धमकियां दी जा रही है, वो उनकी जान को खतरा है। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही थी या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे माहौल पैदा किए। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं बल्कि पुलिस को भी उनकी ढिलाई पर और उस चैनल को भी फटकार लगाई है जिसने ये डिबेट कराया और चुपचाप नुपुर शर्मा के ऐसे टिप्पणी करने पर बैठकर तमाशा देख रही थी। यानी कि नविका कुमार और उनके चैनल पर भी गाज गिरी है। इस पूरे मामले पर जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, जो एक्टिवनेस दिखाई है दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले पर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया इसमें हमारा मुंह मत खुलवाइए। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जब आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब बात आप पर आती है यानी कि सत्ताधारियों पर आती है तो किसी को आपको छूने की हिम्मत नहीं होती है, ताकि दिल्ली पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती कि आपको हाथ लगा ले। तो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है ये आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से तो बिल्कुल साफ हो ही गया। इसके साथ ये भी साफ हो गया कि इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई ठीक से नहीं की। पुलिस ने इस पूरे कार्रवाई में ढील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा किया और इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें टीवी चैनल पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी उन्होंने की है। और यहाँ आपको बता दें कि कोर्ट नुपुर शर्मा की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ देश भर में जितने भी एफआईआर दर्ज है, जितने भी शहर में, जितने भी राज्यों में है, सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही है, उनका जाना सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा फैसला सुनाया और नुपुर शर्मा, उनके वकील, दिल्ली पुलिस सबको चौंका के रख दिया। कोई भी दलील, कोई भी पावर, कोई भी कार्रवाई से बचने का कोई भी तरीका सुप्रीम कोर्ट के आगे आज नहीं चला, सब कुछ फेल साबित हो गया। और आज सीधे सीधे टीवी चैनलों पर बहस के जरिए सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वाले एंकरों और पैनल में बैठने वाले प्रवक्ताओं की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की। साथ ही इनकी मंशा पर सवाल उठाया कि आखिर इनकी मंशा क्या है, ये क्यों इस तरीके के डिबेट्स कराते हैं और ऐसे लोग क्यों इस तरीके की बयानबाजी करते हैं वहां जाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को मिलने वाले सत्ता से संरक्षण पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो गिरफ्तार हो जाता है वो इंसान, मगर जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई की बात आती है तो आपको कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। इससे दिखता है कि आपकी साठ घाट कैसी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उस दौर में आई है जब टीवी चैनलों पर रोज सांप्रदायिक मुद्दे पर बहस की जाती है। किस तरीके से बहस होती है और क्या अंजाम होते हैं उसके नतीजे आपके सामने हैं। क्या कुछ होता है वो आप देखते हैं। एक दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काऊ बोल बोले जाते हैं वहां बैठकर। और नुपुर शर्मा के बयान से देश भर में हिंसा का माहौल कायम है। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की आवाज मुसलमान समाज देश में कोने कोने से आज उठा रहे हैं।
यहाँ तक कि खाड़ी देशों में भी भारत का विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ, बहिष्कार तक की बात आ गई। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब नुपुर शर्मा पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस अब भी उन्हें हाथ लगाती है या फिर नहीं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।